हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल बीएसआई एकेडमी क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे डब्ल्यूटीओ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और उसके इम्पोर्टेंट पीवाईक्यू जो ऑलरेडी एग्जाम्स में आए हुए हैं। उससे पहले मैं बताना चाहती हूँ, हमारे बीएसआई एकेडमी पे यूजीसी नेट कॉमर्स की कोशिश चल रही है, तो आप इनरोल कर सकते हो व्हाट्सएप नंबर पे कॉल करके, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां जाके भी इंक्वायरी कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन डब्ल्यूटीओ है क्या? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होती है जो रेगुलेट करती है इंटरनेशनल ट्रेड को और ट्रेड बैरियर्स रिड्यूस करती है, और जो प्रॉब्लम होते हैं, जो डिस्प्यूट्स होते हैं ट्रेड के, उसे सॉल्व करती है। ठीक है, WTO is an international organization that regulates and promotes international trade by setting rules, reducing trade barriers, and resolving trade disputes among countries. जो मेंबर कंट्रीज है ना, उनके बीच जो भी डिस्प्यूट्स होते हैं, जो अगर हम दो कंट्रीज में ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है, उसमें जो भी डिस्प्यूट्स आई, जो भी प्रॉब्लम्स आई, उसे सॉल्व करती है डब्ल्यूटीओ। एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट करती है और जो भी ट्रेड बैरियर्स होते हैं उसे रिड्यूस करती है। ठीक है, ये वर्क है, ये मेन मोटिव है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है, सिंपल वर्ड्स में हम समझते हैं डब्ल्यूटीओ है क्या। इट इंश्योर ग्लोबल ट्रेड, जो ग्लोबल ट्रेड है, इंटरनेशनल ट्रेड को ये इंश्योर करती है, प्रमोट करती है, स्मूथली रन करे हमारा ग्लोबल ट्रेड। और फेयरली, फेयरली मीन्स डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए डेवलपिंग कंट्रीज में और डेवलप्ड कंट्रीज में। बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जो अभी भी डेवलपिंग है, लाइक इंडिया। डेवलप्ड कंट्री लाइक जापान, ये सारी कंट्रीज में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए, ऐसा डब्ल्यूटीओ में बताया गया है। ठीक है, WTO regulates, promotes, and supervises international trade so that trade flows smoothly, fairly, and predictably. ठीक है, WTO promotes करती है, supervise करती है इंटरनेशनल ट्रेड को, so that हमारा ट्रेड है वो smoothly flow करे, fairly flow करे। ठीक है, WTO में क्वेश्चन आती है यूजीसी नेट में, हमारा हेडक्वार्टर कहाँ है? तो WTO का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव है प्रमोट करना फ्री एंड फेयर ट्रेड, मतलब जो भी ट्रेड में बैरियर्स आते हैं वो कम करना। WTO का काम है रिड्यूस करना टैरिफ एंड ट्रेड बैरियर्स, मतलब जो भी ट्रेड बैरियर्स है, जो टैरिफ लगते हैं, वो कम करती है WTO। इंश्योर नॉन डिस्क्रिमिनेशन, मतलब कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए मेंबर कंट्रीज के बीच में। ऐसा नहीं है कि डेवलप कंट्रीज को ज्यादा बेनिफिट्स मिल रहा है और डेवलपिंग कंट्रीज को कम, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा WTO में बोला गया है। ठीक है, रेज लिविंग स्टैंडर्ड्स एंड एम्प्लॉयमेंट, हमारा लिविंग स्टैंडर्ड को रेज करती है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन क्रिएट करती है। ठीक है, हेल्प करती है डेवलपिंग कंट्रीज को, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं लाइक इंडिया, उसे हेल्प करती है टेक्निकली, फाइनेंशियली, जिससे वो भी इंटरनेशनल ट्रेड कर सके फ्रीली। ठीक है, मेन फंक्शंस क्या क्या है? एडमिनिस्टर्स WTO ट्रेड एग्रीमेंट्स, मतलब जो भी WTO के ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं उसे एडमिनिस्टर्स करना, उसे फॉलो करना, जो भी ट्रेड नेगोशिएशंस है एक्ट करना एज अ फॉरम, जो भी डिस्प्यूट्स है सेटल डिस्प्यूट, ट्रेड डिस्प्यूट्स अमंग मेंबर कंट्रीज, मतलब मेंबर कंट्री जो हैं उनके बीच जो भी डिस्प्यूट्स होते हैं, जो प्रॉब्लम अराइज होते हैं, उसे सेटल कौन करती है? WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, रिव्यू नेशनल ट्रेड पॉलिसी, जो नेशनल ट्रेड की पॉलिसी होती है उसे रिव्यू करती है, टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करती है। दे प्रोवाइड टेक्निकल असिस्टेंस टू डेवलपिंग नेशंस, जो डेवलपिंग नेशंस है लाइक इंडिया, इंडिया इज आल्सो अ डेवलपिंग नेशंस, बहुत सारी अभी बाकी है, बहुत सारी चीजें करना इंडिया को, इसलिए वो अभी भी डेवलपिंग नेशन है, तो उसे टेक्निकली असिस्टेंट प्रोवाइड करती है WTO। ठीक है, मेजर WTO एग्रीमेंट्स, कौन कौन से एग्रीमेंट्स हैं जिससे क्वेश्चंस आती है हमारी? गेट, गेट का मतलब फुल फॉर्म होता है जनरल एग्रीमेंट्स ऑफ टैरिफ एंड ट्रेड, जो फोकस क्या करती है? गुड्स पे ओनली। ठीक है, गेट्स जो होता है वो सर्विसेज फोकस होता है उनका, सर्विसेज पे। ट्रिप्स का फुल फॉर्म क्या होता है? ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स सर्विसेज। ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में क्या क्या आता है हमारा? कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क। ठीक है, ट्रिम्स क्या होता है हमारा? ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स, जो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है। ठीक है, फंक्शन जो हमने पढ़ा ट्रेड लिबरलाइजेशन, प्रमोट करती है फ्री एंड फेयर ट्रेड,
फ्री होना चाहिए ट्रेड हमारा, फेयर होना चाहिए, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए ट्रेड में, ठीक है। टैरिफ्स रिड्यूस होता है हमारा, कोटा, कोटा मतलब जो भी नन टैरिफ्स होते हैं, जो उसे हम कोटा बोलते हैं, ठीक है। तो वो उससे भी रिड्यूस करती है, वो डब्ल्यूटीओ का फंक्शन है, ठीक है। जो भी ट्रेड बैरियर्स होते हैं उसे रिड्यूस करती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एडमिनिस्टर्स ट्रेड एग्रीमेंट्स। ट्रेड एग्रीमेंट्स जो भी हैं उसे इम्प्लीमेंट करती है, जो जो जैसे कि oversees the implementation and operation of multilateral trade agreements like GATT TRIPS। जो multilateral agreements है ना, like GATT and TRIPS, उसे implement करती है कौन? WTO, ठीक है। GATT का जो GATT क्या है? जो गुड्स में डील करती है। गेट्स क्या है? जो सर्विसेज में डील करती है। ट्रिप्स क्या है? जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पे डील करती है, ठीक है। फॉरम फॉर ट्रेड नेगोशिएशंस एक जो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है डब्ल्यूटीओ मेंबर कंट्रीज को, जिससे आप नेगोशिएट कर सकते हो ट्रेड रूल्स एंड रिवाइज कर सकते हो एग्जिस्टिंग वंस को। जो भी पहले से ऑलरेडी जो रूल्स है उसे आप रिवाइज कर सकते हो डब्ल्यूटीओ के अकॉर्डिंग, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा डिस्प्यूट सेटलमेंट। डिसॉल्व ट्रेड डिस्प्यूट्स बिटवीन मेंबर्स थ्रू अ स्ट्रक्चरल लीगल प्रोसेस हेल्पिंग अवॉइड ट्रेड वॉर्स। इट मींस दैट जो भी ट्रेड के डिस्प्यूट्स होते हैं मेंबर्स कंट्रीज के बीच में, उसके सॉल्व करती है डिस्प्यूट सेटलमेंट। कौन करता है? डब्ल्यूटीओ, हेल्पिंग अवॉइड ट्रेड वॉर्स। मतलब जो भी ट्रेड वॉर्स होने वाले हैं उससे अवॉइड करने में हेल्प करती है, ठीक है। जो पॉलिसीज है ट्रेड की जो जो पॉलिसीज होती है ना, उसे रिव्यू कौन करता है? डब्ल्यूटीओ। रेगुलरली रिव्यूज नेशनल ट्रेड पॉलिसी टू इंस्टीट्यूट ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी का मतलब कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, उन्हें पता होना चाहिए कि कौन सी पॉलिसीज हैं अभी चल रही हैं। एंड कंप्लायंस विद डब्ल्यूटीओ रूल्स, उन्हें रूल्स के बारे में पता होना चाहिए। टेक्निकल असिस्टेंस एंड ट्रेनिंग, टेक्निकल असिस्टेंट प्रोवाइड करती है, ट्रेनिंग प्रोवाइड करती हैं। जो डब्ल्यूटीओ है वो लिस्ट डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया, ऐसे बहुत सारी जो कंट्रीज जो लिस्ट डेवलप कंट्रीज है ना, उससे जो है टेक्निकल असिस्टेंट प्रोवाइड करती है, ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है, जिससे कि हमारा जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो स्मूथली रन कर सके, ठीक है। कोऑपरेशन विद अदर ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन है लाइक आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, उसके साथ जो है वो कोऑपरेट करती है, जिससे हमारा जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो स्मूथली रन कर सके। जो हम इंटरनेशनल बिजनेस कर रहे हैं वो स्मूथली रन कर सके, उनके बीच में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो डेवलप कंट्रीज है उन्हें ज्यादा बेनिफिट्स मिल रहा है और जो डेवलपिंग नेशंस है उन्हें बेनिफिट्स नहीं मिल रही है। तो ऐसा डब्ल्यूटीओ में नहीं बताया गया। डब्ल्यूटीओ बोलती है कि सबके लिए इक्वल होना चाहिए, देयर इज अ फेयर treatment for all countries whatever they are developed or they are developing। जो लिस्ट डेवलप कंट्रीज है उसे थोड़ा ज्यादा हेल्प करना, ऐसा बोलती है डब्ल्यूटीओ, ठीक है। उन्हें ज्यादा हेल्प करना चाहिए जो लिस्ट डेवलप कंट्रीज है। ऑब्जेक्टिव्स जो हमने पढ़ा, प्रमोट करती है फ्री एंड फेयर ट्रेड, रिड्यूस करती है टैरिफ्स एंड बैरियर्स को, इंश्योर करती है नॉन डिस्क्रिमिनेशन एंड ट्रेड, मतलब मोस्ट फेवर्ड नेशन में ये जो डब्ल्यूटीओ है, इसी क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है। मोस्ट फेवर नेशन किसका फंक्शन है? तो मोस्ट फेवर नेशन जो है वो हमारा डब्ल्यूटीओ का है। मोस्ट फेवर नेशन का मतलब होता है जो लिस्ट डेवलपिंग कंट्रीज है ना हमारी, लाइक इंडिया, उन्हें टेक्निकली असिस्टेंस प्रोवाइड करना, उनके लिए थोड़ा हेल्प करना, दैट इज मोस्ट फेवर नेशन एंड नेशनल ट्रीटमेंट, ठीक है। इंक्रीज लिविंग स्टैंडर्ड्स, डब्ल्यूटीओ हेल्प्स इन लिविंग स्टैंडर्ड्स। जो हमारे लिविंग स्टैंडर्ड है, जैसे इनकम रेज होगा हमारा, तो हमारा जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो ऑफ कोर्स इंक्रीज होगा, हमारे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इंक्रीज होगा और ओवरऑल जो इकोनॉमिक वेलफेयर है वो इंक्रीज होगी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ऑप्टिमल यूज ऑफ वर्ल्ड रिसोर्सेज, जिससे कि डब्ल्यूटीओ क्या करती है? ऑप्टिमल यूज ऑफ वर्ल्ड रिसोर्स, जो भी रिसोर्सेज है हमारे वर्ल्ड में उसका ऑप्टिमम यूज करना, मतलब अच्छे से यूटिलाइज करना, जिससे कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट कर सके, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, सपोर्ट इकोनॉमिक ग्रोथ स्पेशली इन डेवलपिंग एंड लिस्ट डेवलपिंग कंट्रीज। जो लिस्ट डेवलपिंग कंट्रीज हैं, जो डेवलपिंग नेशंस हैं, उन्हें सपोर्ट करना इकोनॉमिक ग्रोथ में, ठीक है। प्रोवाइड प्रिडिक्टेबल ट्रेड सिस्टम, क्रिएट करना स्टेबल, ट्रांसपेरेंट एंड रूल बेस्ड इंटरनेशनल ट्रेडिंग सिस्टम को, जिससे कि इंटरनेशनल ट्रेड जो है स्मूथली रन कर सके, उनके भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो, ठीक है। पीसफुल सेटलमेंट ऑफ ट्रेड डिस्प्यूट्स, जो डिस्प्यूट्स हैं वो डब्ल्यूटीओ सॉल्व करती है, ठीक है।
तो ये था WTO का फंक्शंस, ऑब्जेक्टिव्स, मीनिंग। फंक्शन जो है बहुत बार आ चुके हैं यूजीसी नेट के एग्जाम में, और बहुत बार कंफ्यूजन होता है हमारा। IMF का जो फंक्शन है और WTO का फंक्शन है उसमें डिफरेंस होता है। तो ये जो फंक्शन जो मैंने करवाया है उसे आप ध्यान से एक बार रीडिंग फिर से कर लेना, क्योंकि ये क्वेश्चंस ऑलरेडी आ चुके हैं और बार बार रिपीट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर। एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर इज अ WTO एग्रीमेंट। जो ये एक एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर है ना, वो एक WTO एग्रीमेंट का ही पार्ट है, ठीक है। कि इफेक्टिव कब हुआ था, आई कब थी, 1995 में, एम्ड एट रिफॉर्मिंग ग्लोबल एग्रीकल्चर ट्रेड टू मेक इट फेयरर टू मोर मार्केट ओरिएंटेड अंडर द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। मतलब जो एग्रीकल्चर ट्रेड में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, मतलब जैसे इंटरनेशनल ट्रेड होता है, ठीक है, वैसे एग्रीकल्चर में भी जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से जो एग्रीमेंट बनी है उसमें जो प्रॉब्लम्स आती हैं, जो कंपटीशन है, उसे प्रमोट करती है एग्रीमेंट एग्रीकल्चर, ठीक है। रिड्यूस डिस्टॉर्शन इन एग्रीकल्चर ट्रेड। एग्रीकल्चर ट्रेड में जो भी डिस्टॉर्शन आ रहा है, जो मिसलीडिंग हो रही है, उसे रिड्यूस करती है। कंपटीशन फेयर प्रमोट करती है, मार्केट एक्सेस को इम्प्रूव करती है, सपोर्ट करती है डेवलपिंग कंट्रीज को, ठीक है। ये सारे क्या थे, एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर। 3 पिलर्स ऑफ AOA। एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर के 3 पिलर्स हैं। मार्केट एक्सेस, मार्केट को आप एक्सेस कर सकते हो। जो भी नॉन टैरिफ बैरियर्स हैं वो टैरिफ बैरियर्स हो जाते हैं। रिड्यूस करती है टैरिफ को ओवर टाइम। इंश्योर करती मिनिमम इंपोर्ट एक्सेस, मतलब इंपोर्ट कम हो सके, हम बाहर से जो चीजें मंगवा रहे हैं वो कम करें। इंपोर्ट का मतलब होता है व्हेन यू बाउ समथिंग फ्रॉम अनदर कंट्री, दैट इज नॉन एज इंपोर्ट। इंपोर्ट का मतलब होता है जब आप कोई और कंट्री से परचेज करते हो, दैट इज नॉन एज इंपोर्ट, ठीक है। डोमेस्टिक सपोर्ट। डोमेस्टिक सपोर्ट क्या होता है, गवर्नमेंट जो है सब्सिडीज प्रोवाइड करती है फार्मर को, जिससे कि वो इजी वे में एग्रीकल्चर ट्रेड कर सके, ठीक है। तो इसमें 3 जो है बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो क्वेश्चन आती है। ग्रीन बॉक्स, एम्बर बॉक्स एंड ब्लू बॉक्स। क्या क्या है ये। ग्रीन बॉक्स ये बताती है गवर्नमेंट सपोर्ट टू फार्मर्स दैट डज नॉट डिस्टॉर्ट ट्रेड एंड इज अलाउड अंडर टू WTO रूल्स। मतलब गवर्नमेंट जो है सपोर्ट करती है फार्मर्स को और डज नॉट डिस्टॉर्ट, डिस्टॉर्ट का मतलब होता है मिसलीड नहीं करती है ट्रेड को, ठीक है। अलाउड करती है WTO के रूल्स के अकॉर्डिंग, उन्हें सब्सिडीज प्रोवाइड करती है। फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट स्पेंडिंग एग्रीकल्चर रिसर्च और फार्मर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम। जो गवर्नमेंट है वो एग्रीकल्चर रिसर्च और फार्मर ट्रेनिंग के प्रोग्राम में स्पेंड करती है। ये किसका एग्जाम्पल है, ग्रीन बॉक्स का, ठीक है। नेक्स्ट है एम्बर बॉक्स। फार्म सब्सिडी दैट डिस्टॉर्ट ट्रेड बाय डायरेक्ट सपोर्टिंग प्रोडक्शन एंड आर रिस्ट्रिक्टेड बाय WTO। मतलब फार्मर को सब्सिडीज तो मिलेगी, डायरेक्टली सपोर्ट करेगी प्रोडक्शन को, बट वो WTO में रिस्ट्रिक्टेड होता है एम्बर बॉक्स, ठीक है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस लिंक टू क्रॉप प्रोडक्शन, ये क्या है, एग्जाम्पल है एम्बर बॉक्स का, ठीक है। ब्लू बॉक्स क्या बोलती है कि प्रोडक्शन में लिमिट लगाना है, ऐसा नहीं कि आप कितना ही प्रोडक्शन कर सकते। प्रोडक्शन में लिमिटिंग सब्सिडीज, मतलब ज्यादा प्रोडक्शन करोगे तो आपको सब्सिडीज नहीं मिलेगा। यही ब्लू बॉक्स में बताई है। पेमेंट्स टू फार्मर्स प्रोड्यूसिंग लेस एरिया आउटपुट, मतलब जो लेस एरिया में जो भी फार्मर्स हैं वो प्रोड्यूस कर रहे हैं उन्हें ही सब्सिडीज मिलेगी, ज्यादा अमाउंट में जो करेंगे उन्हें उतनी सब्सिडीज नहीं मिलेंगी, दैट इज ब्लू बॉक्स, ठीक है। एक्सपोर्ट सब्सिडीज क्या है, रिडक्शन कमिटमेंट ऑन एक्सपोर्ट सब्सिडीज एम्स टू प्रिवेंट डंपिंग इन ग्लोबल मार्केट्स। डंपिंग है क्या, देखो डंपिंग का मतलब होता है व्हेन यू सेल लेस इन फॉरेन कंट्री एंड मोर इन डोमेस्टिक कंट्री। मतलब जब आप सेल करते हो ज्यादा रेट में अपने कंट्री में और दूसरे कंट्री में कम रेट में सेल करते हो, दैट इज कॉल्ड डंपिंग, ठीक है। डंपिंग का यही मतलब होता है। डंपिंग बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, इससे पहले मैंने बताया है, इससे पहले वाले क्लास में, ठीक है। ट्रिप्स एग्रीमेंट क्या है, ट्रिप्स स्टैंड्स फॉर ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ट्रिप्स क्या है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का एग्रीमेंट है, ठीक है। इट इज एन इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट, एक इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट है WTO के अंडर में जो इंप्लीमेंट हुआ है 1995 में, ठीक है। ट्रिप सेट्स मिनिमम ग्लोबल स्टैंडर्ड। ट्रिप क्या करती है, मिनिमम ग्लोबल स्टैंडर्ड को सेट करती है।
जो हमारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को प्रोटेक्ट करती है। ये क्या है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स? देखो, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स वो राइट्स होता है जैसे पेटेंट्स, कॉपीराइट्स। अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो, तो आप कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया, फॉर एग्जांपल एक आइस टी आप लॉन्च किया, ठीक है। आपने आइस टी लॉन्च किया है और मतलब आप फर्स्ट टाइम लॉन्च किए हो, मतलब कोई वो प्रोडक्ट नहीं बनाया है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले पेटेंट करवाना चाहिए। अगर आप पेटेंट नहीं करवाओगे तो कोई और भी सेम आपका आइस टी बना लेगा और वो सेल करेगा, ठीक है। और आपको कुछ उससे बेनिफिट्स नहीं मिलेगा, इसलिए आप जो बनाए हो उसको प्रोटेक्शन करने के लिए पेटेंट्स होती है, जिससे आप अपने प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट कर सकते हो। मतलब वो सेम चीज कोई और नहीं बना सकता। लाइक कॉपीराइट जैसे होता है, कॉपीराइट म्यूजिक के लिए होता है। अगर आप म्यूजिक कोई अपना बनाया हो, ठीक है, कोई अच्छा सॉन्ग गाया हो, ठीक है, वो सॉन्ग आप चाहते हो कि ये कोई और ना गाए, या फिर सेम मतलब आपका कॉपी करके कोई और गा लिया, ठीक है, तो उनको भी वो बेनिफिट्स ना मिले, आपका आपका जो क्रेडिट है आपको मिले, इसलिए आपको कॉपीराइट करवाना पड़ता है। दैट इज कॉल्ड प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, जो ट्रिप्स में बताया गया है, ठीक है। तो इसकी ऑब्जेक्टिव्स क्या है? प्रोटेक्ट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वर्ल्ड वाइड, वर्ल्ड वाइड में जो भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है उसे प्रोटेक्ट करना। प्रमोट करना इनोवेशन, जिससे कि अगर आप कॉपीराइट करवाओगे, पेटेंट्स करवाओगे, तो आप मोटिवेट होगे ना कि आपको ये करना चाहिए। आप अगर कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया और आपको उसका क्रेडिट मिल रहा है कि चलो मैं एक प्रोडक्ट लॉन्च किया हूँ और मुझे ये क्रेडिट मिला कि आप काफी अच्छा प्रोडक्ट लॉन्च किए हो, तो उससे आप मोटिवेट होगे, जो दूसरे लोग हैं वो मोटिवेट होंगे कि चलो कुछ न्यू हमें ट्राई करना चाहिए, इनोवेट करना चाहिए। तो ट्रिप्स यही हेल्प करती है इनोवेशन को प्रमोट करने में और टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर करने में, ठीक है। बैलेंस राइट ऑफ इन्वेंटर्स विद पब्लिक इंटरेस्ट, जो राइट्स है उसे बैलेंस करती है। कौन कौन से आईपीआर होते हैं, टाइप्स ऑफ आईपीआर क्या क्या है? पेटेंट्स, जो गुड्स वगैरह के लिए होता है, कॉपीराइट्स, म्यूजिक के लिए होता है ट्रेडमार्क्स, लोगो। जोग्राफिकल इंडिकेशन क्या होता है? लाइक बीकानेर की भुजिया, कश्मीर साउथ, ठीक है। जो बीकानेर की भुजिया है वो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन इंडिकेट कर रही है, मतलब वो उस एरिया का जो भुजिया है वो काफी फेमस है, वो एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है। मतलब वहां का जो भुजिया है वो यहाँ का नहीं हो सकता, है ना, मतलब कुछ उसमें डिफरेंट है बीकानेर भुजिया में। तो वो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन आता है, जैसे कि कश्मीर की साउल, वहां की साउल में कुछ स्पेशलिटी है, दैट इज कॉल्ड ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, ठीक है। इंडस्ट्रियल डिजाइन, जो इंडस्ट्री की डिजाइन होती है, ट्रेड के कुछ सीक्रेट्स, लेयर्ड डिजाइन फॉर इंटीग्रेटेड सर्किट्स, ये सारे क्या थे? आईपीआर के टाइप्स, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे ट्रिम्स क्या होता है, ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स, ठीक है। तो इससे ज्यादा क्वेश्चंस आते नहीं है, ट्रिप से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, वैसे इसको भी देख लेना चाहिए हमें। ट्रिम्स क्या है? फुल फॉर्म आ सकता है इसका ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स, ठीक है। किसके अंडर आता है? ये भी डब्ल्यूटीओ के अंडर आता है। ये कब आया था? 1995 में। इलिमिनेट करती इन्वेस्टमेंट मेजर्स को, और एंड इनकंसिस्टेंट विथ गेट प्रिंसिपल्स, गेट प्रिंसिपल से इनकंसिस्टेंट है, क्योंकि ये गेट प्रिंसिपल जो है वो सिर्फ गुड्स पे फोकस करती है, इन्वेस्टमेंट मेजर्स पे भी फोकस करती है, ठीक है। इनका ऑब्जेक्टिव क्या है? फ्री एंड फेयर ट्रेड, वही रिमूव करना ट्रेड रिस्ट्रिक्टिव इन्वेस्टमेंट मेजर्स को, जो भी ट्रेड रिस्ट्रिक्शन है उसे रिमूव करना, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए ट्रेड में, और फॉरेन इन्वेस्टमेंट को इंकरेज करना, ये सारा क्या था? ट्रिम्स का ऑब्जेक्टिव, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे क्या कौन कौन से ऑलरेडी क्वेश्चन आए हुए हैं यहाँ से, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, और क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, ठीक है। तो चलिए समझ लेते हैं हम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, मैच दी फॉलोइंग ट्रिप्स, स्ट्रीम्स, गेट्स, डब्ल्यूटीओ। आपको आपका ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है, आपको बताना है कौन सा करेक्ट आंसर होगा। तो ट्रिप्स का क्या फुल फॉर्म होता है? ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ठीक है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, इससे आपको मैच करना है। ट्रिप्स क्या होता है? ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स। तो आपको उसका फुल फॉर्म पता होगा तो आप अच्छे से आंसर कर लोगे। तो बी का क्या होना चाहिए? टू, ठीक है। टू किसमें है? इसमें भी है, इसमें भी है, तो हम देखेंगे कौन सा हमारा सही होगा। ए क्या है? ट्रिप्स, ट्रेड इन सर्विसेज। ए का फोर होगा कि थ्री होगा, देखते हैं हम, ठीक है। डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में क्या था? लिबरलाइजेशन ऑफ ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब हमारा जो रिस्ट्रिक्शन है, ट्रेड बैरियर्स है, वो कम होते हैं। तो डी का वन होना चाहिए और बी का टू होना चाहिए। क्या होगा इसमें? डी का वन, बी का टू, दोनों में है, ठीक है। तो हम ए देखते हैं, ए में क्या है? ट्रिप्स, ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स,
गेट्स जो था वो सर्विसेज के लिए था, सी का क्या होगा, थ्री। और तो सी का थ्री किसमें, इसमें। और ट्रिप्स किसमें होगा, मल्टीलेटरल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के लिए था। तो क्या होगा इसका आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, ए का फोर ट्रिप्स ग्लोबल मल्टीलेटरल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, बी का ट्रिम्स क्या था इसका, लिबरलाइजेशन ऑफ इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट से आप टिक कर सकते थे। गेट्स एस फॉर सर्विसेज, ट्रेड इन सर्विसेज, सी का थ्री। और डब्ल्यूटीओ लिबरलाइजेशन ऑफ ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, तो ऐसे आपको मार्क करना है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर होगा हमारा ए। ठीक है, नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द प्रिंसिपल ऑफ ट्रेड पॉलिसी फ्रेमवर्क अंडर डब्ल्यूटीओ। कौन कौन सी प्रिंसिपल्स होते हैं डब्ल्यूटीओ के, तो हमने पढ़ा है नॉन डिस्क्रिमिनेटरी, क्या होता है, नॉन डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए, रेसिप्रोसिटी एंड ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। ठीक है, ए सी तो होगा ही, ऑप्शन में क्या क्या है हमारा, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ए सी एंड डी, रेसिप्रोसिटी एंड ट्रांसपेरेंसी, नॉन डिस्क्रिमिनेटरी एंड प्रोटेक्टिव एंड बेनेवोलेंट। ये नहीं होता है, ये होगा इसका बेंडिंग एंड इन्फोर्सेबल कमिटमेंट। ठीक है, तो ये तीनों इसका आंसर होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे, मैच द फॉलोइंग। नामा क्या होता है, एग्रीकल्चर के लिए होता है, इंडस्ट्रियल एंड गुड्स टेक्सटाइल के लिए होता है, गेट, गेट किसके लिए था हमारा, गुड्स के लिए, ट्रिम्स किसके लिए था, इन्वेस्टमेंट मेजर्स एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। तो इसका क्या होगा, प्रोवाइड्स मोनोपोली पावर टू ओनर्स ऑफ आईपी, आईपी किसमें होगा, डी का वन, तो डी का वन किसमें है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ए का टू, इंक्लूड्स इंडस्ट्रियल गुड्स एंड टेक्सटाइल्स। जो गुड्स एंड टेक्सटाइल्स है वो किसमें आते हैं, नामा में। ठीक है, गेट किसमें आता है हमारा, किसमें आता है, गुड्स एंड सर्विसेज में। ट्रिम्स किसमें आएगा हमारा, आई से मैं क्या बताई थी, इन्वेस्टमेंट, और आई से यहाँ। ठीक है, इन्वेस्टमेंट, ट्रिप्स क्या था, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए का टू, बी का फोर, सी का थ्री एंड डी का वन। ठीक है, with reference to trade related investment measures, this statement is correct. ट्रीम के अकॉर्डिंग कौन सा स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है, क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन ऑन इंपोर्ट बाय फॉरेन इन्वेस्टर्स आर प्रोहिबिटेड, दे अप्लाई टू इन्वेस्टमेंट मेजर्स रिलेटेड टू ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये था हमारा क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन में हेल्प करता है ये, प्रोहिबिटेड में। क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन ऑन इंपोर्ट बाय फॉरेन इन्वेस्टर प्रोहिबिटेड, मतलब क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन जो है वो इंपोर्ट में होगा और फॉरेन इन्वेस्टर प्रोहिबिटेड है, ये बोला गया ट्रिम्स में। ठीक है, तो ये तो होगा, वन तो होगा ही होगा, टू भी होगा, दे अप्लाई टू इन्वेस्टमेंट मेजर्स रिलेटेड टू ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज, जो गुड्स और सर्विसेज है उसमें, उससे रिलेटेड होता है हमारा ट्रिम्स। तो वन और टू तो होगा ही, दे आर नॉट कंसर्न विद द रेगुलेशन ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, तो ये तो गलत है, थ्री नहीं होगा, थ्री को हटाओ, वन और टू। सो करेक्ट आंसर क्या होगा, वन एंड टू। ठीक है, दोहा राउंड, इससे हम ये क्वेश्चन कर लेते हैं, अरेंज द फॉलोइंग नेगोशिएशन राउंड्स ऑफ डब्ल्यूटीओ इन रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा, आर्ग्यू राउंड, उरुग्वे राउंड जिसे बोलते हैं। ठीक है, उरुग्वे राउंड है, जेनेवा राउंड है, कैनेडी राउंड है एंड दोहा राउंड, टोक्यो राउंड। तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, दोहा राउंड जो है वो हमारा लास्ट में होता है। तो ये रिवर्स रिवर्स है, मतलब उल्टा बताना है। तो सबसे पहले क्या आता है हमारा, जेनेवा राउंड, उसके बाद हमारा क्या आता है, कैनेडी राउंड, फिर क्या आता है हमारा, टोक्यो राउंड, फिर ओरगो राउंड एंड देन दोहा राउंड। ठीक है, तो ये था हमारा कुछ एमसीक्यू जो डब्ल्यूटीओ के लिए इंपॉर्टेंट था। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।